सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्रबल आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सफर में, जहाँ हम रोज लेकर आते हैं आप सभी के लिए यूपीएससी मेंस एग्जाम्स के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी, वो भी पूरी एनालिसिस के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक नहीं किया तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को कंटिन्यूअसली मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। मैंग्रोव वनों की उपादेयता को समझाते हुए मरीन इकोलॉजी में इन वनों की भूमिका में संदर्भ देते हुए क्लाइमेट चेंज का इन वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी व्याख्या करो। आंसर है, मैंग्रोव साधारणतः ऐसे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्री तटों, एस्चुरी, बैकवाटर लेक्स, लैगून एवं दलदलों में विकसित होते हैं। मैंग्रोव विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को भोजन व आवास प्रदान करते हैं और मरीन बायोडायवर्सिटी कार्बन सिंक का कार्य करते हैं तथा कोस्टल इरोजन को कम करते हैं। मैंग्रोव वनों का महत्व, पहला जो है प्राकृतिक शरण स्थल। मैंग्रोव तटीय तथा दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले अनेक प्रजातियों को आवास उपलब्ध कराते हैं, जैसे मछली, झींगा, केकड़ा मछली इत्यादि। दूसरा है भोजन का स्रोत। अनेक जीव जानवरों के लिए मैंग्रोव एक अच्छे पोषण युक्त भोजन का स्रोत है, जैसे खराई इत्यादि के लिए। तीसरा है प्राकृतिक जल शोधक। मैंग्रोव के पौधे जड़ों का एक विशेष जाल बनाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं जो तटीय जल शोधक का कार्य करते हैं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाते हैं। चौथा है औषधीय उपयोग। मैंग्रोव वनस्पतियों का उपयोग कई प्रकार के रोगों के निदान में किया जाता है, जैसे चर्म रोग, पेचिश इत्यादि। पांचवा है आर्थिक महत्व। मैंग्रोव वनों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हमें लाभ मिलता है, जैसे मत्स्य उत्पादन व शहद की प्राप्ति। छठा है बाढ़ नियंत्रण में। मैंग्रोव वन सागरीय लहरों व चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ को प्राकृतिक दीवार बनकर रोकते हैं और उनके प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। सातवां है तटीय अपरदन को रोकना। मैंग्रोव वन मानसूनी वर्षा, सुनामी, नदी धाराओं आदि से तटीय क्षेत्रों में होने वाली मृदा अपरदन को रोकते हैं। आठवां है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना। मैंग्रोव वन कार्बन के सबसे अच्छे अवशोषक होते हैं, अर्थात ये कार्बन सिंकर का कार्य करते हैं और इस प्रकार यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करते हैं। वस्तुतः मैंग्रोव वनों का इतना अधिक आर्थिक व पारिस्थितिक महत्व होते हुए भी मैंग्रोव कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो निम्न है। पहला है तटीय क्षेत्रों में कृषि का विस्तार तथा अधिक मत्स्य उत्पादन करना। दूसरा है तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल, पोर्ट इत्यादि का बनना, जो अंततः मैंग्रोव को काटकर नए स्थान पर बनाए जा रहे हैं। तीसरा है जलवायु परिवर्तन। आज का दौर ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, जिससे तापमान बढ़ रहा है, सी लेवल तेजी से बढ़ रहा है, स्पेशली इक्वेटोरियल रीजन में, और मैंग्रोव का सबसे ज्यादा संकीर्ण भी इक्वेटोरियल रीजन में ही है। परिणामस्वरूप मैंग्रोव का क्षेत्र बड़ी तेजी से घट रहा है। हाल ही में मिस्र में हुए COP27 में यूएई तथा इंडोनेशिया ने भारत के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने तथा कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए एक विकल्प के रूप में मैंग्रोव को विश्व पटल पर रखा और एक मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की, और कई देशों ने इसमें सकारात्मक रुचि भी दिखाई है। इसका मुख्य उद्देश्य मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाना और तटीय अपरदन को रोकना, कार्बन अवशोषण की क्षमता को बढ़ाना और मरीन बायोडायवर्सिटी को समृद्ध बनाना। ठीक, धन्यवाद।